देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फालू यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कर्नाटक के पुत्तूर में 16 वर्षीय छात्र का खेती के लिए अनोखा आविष्कार। एक मशीन से किसान रोप सकेंगे कई तरह के बीज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय जीन बैंक का किया उद्घाटन। जापान के बाद ये है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक। धान गेहूं से अलग इन चीजों की खेती करने पर बिहार सरकार की ओर से मिलेगा 90% का अनुदान, किसानों को मिलेगा फायदा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा के पुत्तूर में रहने वाले एक 16 साल के छात्र ने हाल ही में एक खास तरह की मशीन का आविष्कार किया है, जिसके जरिए किसान भाई काफी आसानी से कई तरह की फसलों के बीजों की रोपाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि 16 वर्षीय राकेश कृष्ण के मंगलुरु के एक्सपर्ट पीयू कॉलेज में 12वीं क्लास के छात्र हैं। राकेश को पढ़ाई के अलावा मशीनें बनाना काफी पसंद है और किसान परिवार से होने के कारण उनका ध्यान भी खेती किसानी में लगा रहता है। उनके द्वारा बनाई गई मशीन से किसान भाई बीजों की रोपाई के अलावा भी कई और काम कर सकते हैं। उन्होंने अपनी मशीन को सीडोग्राफर का नाम दिया है। इसके लिए उन्हें कई तरह के पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें साल 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी शामिल है। जाहिर है ज्यादातर किसान या उनके खेतों में काम करने वाले लोग हाथ के जरिए ही बीजों को खेतों में फेंकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में खेत में समान रूप से रोपाई नहीं हो पाती है। साथ ही बीजों के अंकुरित होने की दर भी कम रहती है। इस कारण किसानों को उत्पादन भी कम मिलता है। किसानों को एक ऐसी मशीन की जरूरत है जो व्यवस्थित ढंग से रोपाई करे, साथ ही कीमत में किफायती होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे ले पाएं। इसी सोच के साथ राकेश ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सीडोग्राफर मशीन को मुख्य रूप से रोपाई के लिए तैयार किया गया था। अब राकेश का मकसद है कि इस मशीन को जल्द से जल्द किसानों के लिए लॉन्च किया जाए। बीते सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में विश्व के दूसरे बड़े और नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि देश का किसान खेती की हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। हमारे किसान भाई बिना किसी डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन हैं। ऐसे में उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, तोमर ने इस दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में बताते हुए कहा कि बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्षों तक सहेजा जा सकता है। इस बैंक में 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित हैं, जिनमें 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जापान के बाद ये दुनिया की दूसरे नंबर का बैंक है, जहां पर एक से बढ़कर एक वनस्पतियों के प्लाज्मा संरक्षित हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रोफेसर बीबी पाल, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन और प्रोफेसर हरभजन सिंह जैसे दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिकों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने देश में स्वदेशी फसलों की विविधता संरक्षण के लिए मजबूत नींव रखी थी। ये नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक इसी दिशा में काम करेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अब भी करीब 50% तक आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में खेती किसानी में आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार अपनी कोशिशों में जुटी हुई है। इसके लिए अब बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को धान और गेहूं की जगह अन्य फसलों की खेती करने पर अनुदान देने का ऐलान किया है, ताकि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार बिहार में धान और गेहूं की जगह मशरूम की खेती करने पर किसानों को 50% की सब्सिडी दे रही है। यानी कि अगर आप 5 लाख से उत्पादन की शुरुआत करेंगे तो उसका 50% सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं नए किसान जिन्हें किसानी शुरू करने में परेशानी हो रही है, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। बीज से लेकर कृषि संबंधित जानकारी ट्रेनिंग के दौरान देने का प्रावधान है। तो वहीं मसालों के उत्पादन पर भी सरकार ने अनुदान देने की शुरुआत की है, जिसके चलते किसानों को सरकार बीज और खाद की कीमत का आधा पैसा भी देगी, साथ ही तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, खेती से अलग मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार ने नई
योजना की शुरुआत की है। मत्स्य पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वालों को सरकार की ओर से 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 90% का अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। कृषि कानूनों को रद्द करवाने समेत अपनी कई मांगों को लेकर चल रही किसान आंदोलन में अब युवा किसान भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। फोगाट खाप की अगुवाई में गांव लोहारवाड़ा से युवा किसानों का जत्था गांव से मिट्टी और जल लेकर डाक कावड़ के रूप में टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान खाप प्रधान बलवंत नंबरदार और किसान नेता नितिन जांघू ने किसान आंदोलन के पक्ष में नारेबाजी करते हुए कावड़ जत्थे को रवाना किया। जहां एक तरफ राजस्थान के बाड़मेर जिले में इस बार मानसून की बेरुखी के चलते बारिश नहीं हुई है और दूसरी तरफ इस बार अभी तक नर्मदा नहर में भी पानी नहीं आने के कारण जिले के किसान बड़े ही चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में परेशान किसानों का कहना है कि जहां पहले मौसम ने किसानों से अपना मुंह मोड़ लिया, तो वहीं अब नर्मदा नदी में भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लगता है कि राजस्थान सरकार ने भी राज्य के किसानों से अपना मुंह मोड़ लिया है। किसानों का कहना है कि नर्मदा नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें समय पर पानी नहीं मिलता, इसलिए उनकी सिंचाई प्रभावित होती है। अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के 20 प्रगतिशील किसान राजकीय कृषि विद्यालय चरगामा में सम्मानित किए गए। खास बात यह है कि इन सम्मानित होने वाले प्रगतिशील किसानों में 4 महिला किसान भी शामिल थी। बता दें कि समारोह में विधायक महेंद्रपाल सिंह ने कृषक हित में चलाई जा रही योजनाओं की किसानों को जानकारी दी और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार के वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नतिशील पौधे और खेती के विषय में भी कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराई। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।